जैसा कि मैंने कल बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मिलने की दावत दी है और ऊंचा बोले सर। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRPC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है। और जो हमारा AIP का तकरीबन 24 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन हुई। मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, तारिक सुमैर M न्यूज़ से। आप ये बताइए कि जो बलूचिस्तान में इतना खौफनाक वाक़यात हुए उस पर आपने पहली दफ़ा बड़ा, आप हमेशा बयान देते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, पहली दफ़ा आपका जो बयान था क्लैरिटी से आया कि दहशतगर्द हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अंदर जो आपकी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू हुई है, क्या चारों चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ कोयटा न जाएं, यकजहती का इज़हार करें बलूचिस्तान के अवाम के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ें और दुनिया को और दहशतगर्दों को पैगाम दें? सबसे पहली बात कि शायद इससे पहले आप जो हैं कोई पहाड़ी एरियाज़ में होंगे तो आपको क्लैरिटी से मेरे बयान सुनाई नहीं दिए होंगे। क्लैरिटी से हम पहले से बोल रहे थे और अभी जो हैं आप नीचे आए हैं और आपके कान माशाल्लाह जो है वो सही काम कर रहे होंगे, तो आपको इसलिए क्लैरिटी से सुनाई दिया। हमारे ये सीनियर बंदे हैं सर, इस तरह ना करें। हाँ, और हमारी जो क्लैरिटी है वो स्टार्ट से ही है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है। और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी हैसियत पाकिस्तानी हम सबको मज़म्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मैं माजरा चाहता हूँ, PM को आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं, इसके आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? जवाब ये बताइए आपको उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि कब तक आपको 1000 रुपए का मुतालबा करते हैं। फिर जो दहशतगर्दी के हवाले से 3% देना था उसकी बात होती है, NFC में तब्दीलियों की बात हो रही है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखा है? ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके सामने रखी हैं और जो मेरे ख्याल में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एहसन इकबाल साहब हैं उनको, और फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर डेफिनेटली उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से बैठे, आज ही बैठे और इन चीज़ों को जो है देखें। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, क्योंकि PM साहब आपकी सियासी कमेटी की जो लोग हैं उनको कहते रहते हैं कि आप बैठे आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब आज आपको बाकायदा तौर पे उन्होंने कोई बात की है कि आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, कोई आगे का जो है वो हल निकालते हैं पाकिस्तान के लिए? स्पेसिफिक बात हुई है सर, 13 ऑपरेशन के ये सवाल यार जवाब तो देने दें भाई। नकल मकानी की जा रही है वहाँ पे, उस हवाले से 4 अरब रुपए का इल्जाम आप पे लगाया जा रहा है, उसके हवाले से कोई बातचीत की गई? देखें 4000 अरब नहीं, हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड है उसका इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। वो चार्जशीट हैं इनके खिलाफ जो 4 अरब की बातें करते हैं और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं जो 4 अरब रुपए हैं। 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो IMF ने रिपोर्ट की है
वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो है थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। सीएम साहब मुज़ाकरात के हवाले से, सीएम साहब के बानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात सर मुज़ाकरात के हवाले से सीएम साहब चूंकि आए में इत्तेफाक से इस्लामाबाद कल मंगल है तो मुलाकात के लिए दोबारा जाएंगे डियाला? नहीं, कल तो वकला और फैमिली का दिन है, रफ़का का दिन नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। एक बड़ा तनाव था, तो आज जो मुलाकात हुई है समझा जाए कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई पेशरफ्त होगी ये सूबे और वफाक के दरमियान? कोई सर मौसम नकवी से आपका मुकालमा हुआ है? देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी जी। शुक्रिया।